नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के सेकंड पार्ट की। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 के फर्स्ट पार्ट को समझाया था, जहां पे मैंने ये बताया था कि लीकेजेस कैसे होते हैं सेंटर्स के और उन लीकेजेस को कैसे हमें पहचानना है और किस तरीके से हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और आज के एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि लीकेजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीजे सहर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताए हैं जो करके हम अपने माइंड के सेंटर्स के लीकेजेस को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ी हुई है, हमारे माइंड के एवोल्यूशन से जुड़ी हुई है, जो आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीजे सहर कहते हैं कि हमारे माइंड के हर सेंटर में कहीं ना कहीं लीकेजेस हैं जो हमें पहचानना पड़ेगा। और वो सारे लीकेजेस को आखिर हम किस तरीके से पहचानें और कैसे वो सारे गैप्स को या सारे लीकेजेस को हम प्लग करें। पीजे सहर सबसे पहले कहते हैं कि हमें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करनी चाहिए। और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो इस चैप्टर में पीजे सहर ने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो बाद के चैप्टर्स में है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कैसे की जाती है। तो जब हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हम एकदम स्टिल लेटे रहते हैं, हमारी आईलिड्स भी मूव नहीं होनी चाहिए और हमारा ब्रेथ एकदम नॉर्मल होना चाहिए। इससे रिलेटेड मेरे इंग्लिश चैनल जो कि लाइफ सिंप्लीफाइड है, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के लिए, और उसमें मैंने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके भी समझाया है। तो अभी के लिए अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, पीजे सहर कहते हैं कि हमें अपने माइंड के हर लीकेजेस को देख के उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इन लीकेजेस को इग्नोर करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड का जो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, उस एनर्जी ड्रेनेज को रिकवर करने का समय नहीं मिलता है और तब हमारा माइंड और हमारी बॉडी कंप्लेन करने लगती है। और ये कंप्लेंस शुरू में किस प्रकार से होती है, कहीं ना कहीं आपके किसी शरीर के किसी भाग में कुछ ना कुछ दर्द आपको महसूस होगा, कहीं ना कहीं आपके नर्व्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, और ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स होंगे। इनिशियली तो आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। यही जो शरीर हमारा धीरे धीरे जो संकेत दे रहा था, शरीर के किसी न किसी भाग में जो दर्द हो रहा था, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा और ये हो सकता है कि किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले ले। तो दोस्तों, आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा और आपको अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर होके ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं दिन के किस हिस्से में किस माइंड के किस हिस्से से सोच रहा हूँ। और यहाँ पे पीजे सहर ने सबसे अच्छा एक तरीका बताया है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का और नोट करने का, यहाँ तक कि आप इस चीज़ को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन में अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते हैं, या फिर अगर आप अपने लिए 10 या 15 मिनट का समय निकाल के अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते हैं और बस ये नोट डाउन करते हैं कि आप किस किस थॉट्स में इंडल्ज हो रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन से सेंटर में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। और उस हिसाब से अगर आप ये हर रोज़ नोट करते रहेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका कौन सा सेंटर आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, और उसी प्रकार से आप अपने उस सेंटर के लीकेजेस को बंद कर सकते हैं, कॉन्शियसली उस पर काम कर सकते हैं। पीजे सहर ने हमें ये भी कहा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व नहीं होते, हम सेल्फ इवॉल्विंग बीइंग हैं, यानी कि हम खुद से इवॉल्व होते हैं, अपने कॉन्शियस एफर्ट से इवॉल्व होते हैं, अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके, थॉट्स को प्यूरिफाई करके, अपने लीकेजेस को बंद करके हमारा एवोल्यूशन होता है।
तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर आप अपने थॉट्स के ड्रिफ्ट में बहते चले गए तो आपका जीवन किसी दिशा में नहीं जाएगा दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी जो भी सोच रहे हैं उस थॉट का पर्पस क्या है। अगर उस थॉट का पर्पस या उस एक्शन का पर्पस आपको सही लगता है, इसका मतलब ये है कि वो थॉट सही है और आपके लीकेजेस नहीं हो रहे हैं सेंटर्स के। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थॉट का पर्पस सही नहीं है, ये आपके लाइफ के साथ अलाइन नहीं होता, इससे आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलेगा आपके लाइफ के लिए, तो वो एक्शन और वो थॉट वहीं पे आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं आपका लीकेज हो रहा है। इस एफर्ट को हम कैसे बनाए रखें, इस थॉट के ऑब्जर्वेशन के एफर्ट को हम कैसे बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ दिनों तक तो ऑब्जर्व करेंगे और फिर वही रोज़ के ड्रिफ्ट में खो जाएंगे। तो इस आदत को हम कैसे रोकें, तो इसके लिए जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले बताया, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग सीखने के पहले हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। पीजे सर हमें ये बताना चाहते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब एक्चुअली है क्या। अगर हम आज से 1000 साल पीछे जाएं तो हम ये देखेंगे कि साइंस या बायोलॉजी या किसी भी एस्पेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी जो आज अभी हम जिस स्थान पे हैं। लेकिन क्या इस एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन तो गलत एक शब्द हो गया, क्या इस प्रोग्रेस से हमारा माइंड भी इवॉल्व हुआ है, या हम उसी तरीके से सोचते हैं जैसे कि हम आज से 1000 साल पहले सोच रहे थे? क्या हम क्राइस्ट, बुद्धा या नानक के शब्दों में कुछ ऐड कर पाए हैं? क्या हम उनसे अच्छा थॉट प्रोड्यूस कर पाए हैं? अगर हम नहीं कर पाए हैं उनसे अच्छा थॉट प्रोड्यूस, और अगर हम उनके टीचिंग्स में कुछ ऐड नहीं कर पाए अभी तक, तो क्या हम इवॉल्व हुए हैं? ये बहुत ही एक डीप बात है सोचने के लिए। दोस्तों, पीजे सर कहते हैं ट्रू एवोल्यूशन इज द चेंजिंग ऑफ बेसिक रेशियो ऑफ द फर्स्ट 4 सेंटर्स फ्रॉम 2482 to 5221 एज वी शैल स्टडी लेटर। तो इनिशियल चैप्टर्स में मैंने आपको ये समझाया भी होगा कि हमारे माइंड के सेंटर्स का जो रेशियो है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में, वो है 2482। यानी कि आई सेंटर का रेशियो 2 है, ई सेंटर का रेशियो 4 है, एस सेंटर का रेशियो 8 है और एम सेंटर का रेशियो 2 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग्स का जो आई सेंटर का रेशियो है वो सभी से कम है और सबसे ज़्यादा है एस सेंटर का रेशियो। इसका मतलब ये है कि हम में और जानवरों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उस आई सेंटर का ही फ़र्क है, और उस आई सेंटर से ही हमारा एवोल्यूशन पॉसिबल है। और जब तक हम इस रेशियो को 5221 नहीं बना लेते, हम इवॉल्व नहीं हुए, हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुँचे। और जब तक हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुँचते, तब तक तो हम ऐसे ही हैं, जानवरों की तरह ही समझ लें। यहाँ पे पीजे सर ने और एक बात कही है, हमारे 5 जो सेंटर्स हैं, ये सिर्फ 5 सेंटर्स नहीं हैं, इनके अलग अलग 5 ईगोज़ भी हैं। तो ये क्या 5 ईगोज़ अलग अलग ऑपरेट करते हैं हर इंसान के अंदर, या फिर इनका एक इंटरप्ले चलता है, या फिर ये मिल के काम करते हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये 5 जो सेंटर्स है, इनके इंटरप्ले से ही हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस डिराइव्ड हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि हमें कैसे अपने हर एक सेंटर पे काम करना है, कैसे इन सेंटर्स के लीकेजेस को बंद करना है। हर सेंटर का एक अलग ही इंटेंसिटी होता है, जैसे कि हर प्लैनेट के रोटेशन रेवोल्यूशन का स्पीड अलग होता है, वैसे ही हमारे हर सेंटर का भी एक अलग ही रोटेशन और रेवोल्यूशन का स्पीड होता है। ये भी उसी साइक्लिक प्रोसेस में ही रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, बट सारे सेंटर्स का इंटेंसिटी
अलग अलग होता है, लेकिन ये सारे सेंटर्स एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हमें इन सारे सेंटर्स के इंटेंसिटीज़ पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपके आई सेंटर का इंटेंसिटी सभी से कम है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आई सेंटर पे काम करना है। आपको ये समझना है कि आप ई सेंटर में ज़्यादा रहते हैं या एस सेंटर में, और आपको उस पर काम करना है। आपको ये समझना है कि आपका कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा लीकेजेस प्रोड्यूस कर रहा है, उसे बंद करना है। दोस्तों, जब ये ड्रिफ्ट वॉचिंग करके और सारी चीज़ों को समझ के जब हमें ये समझ में आ जाए कि हम कहाँ से हमारी एनर्जीज़ लीक हो रही हैं, तो हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपने माइंड को इवॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की, अपने आप पे, अपने माइंड पे काम करने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।